हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में हुए धमाके की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसी। देशद्रोह केस में शेख हसीना को भगोड़ा घोषित किया गया। लंदन जा रही ट्रेन में हुए चाकू हमले से दहला ब्रिटेन। साउथ कोरिया में ट्रंप जिनपिंग की बैठक से सुधरेंगे रिश्ते। मैक्सिको स्टोर धमाके में 23 की मौत के बाद जांच जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं दुनिया की 5 बड़ी खबरों को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका के प्रसिद्ध हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में शनिवार तड़के हुए विस्फोट से प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि धमाका जानबूझकर किया गया था। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई घायल नहीं हुआ। घटना बोस्टन स्थित गोल्डनसन बिल्डिंग में हुई, जहां आग लगने का अलार्म बजते ही एक विश्वविद्यालय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसी दौरान 2 संदिग्धों को इमारत से भागते हुए देखा गया, जो अधिकारी को चकमा देकर फरार हो गए। फायर डिपार्टमेंट ने जांच में पुष्टि की कि विस्फोट इंटेंशनल था, लेकिन इमारत में कोई अतिरिक्त विस्फोटक डिवाइस नहीं मिला। पुलिस ने दोनों संदिग्धों की धुंधली तस्वीरें जारी कर दी हैं, जिसमें वे हुडी जैकेट और चेहरे पर नकाब पहने दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज और अन्य कैमरों की मदद से उनकी पहचान की कोशिशें की जा रही हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि सभी छात्र और स्टाफ फिलहाल सुरक्षित हैं। हालांकि एहतियातन कैंपस के कुछ हिस्से बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल FBI, बोस्टन पुलिस और बम स्क्वाड की टीम संयुक्त रूप से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब तक किसी संगठन ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को लेकर आ रही है। दरअसल बांग्लादेश की आपराधिक जांच विभाग यानी CID ने अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना और 260 अन्य लोगों को जॉय बांग्ला ब्रिगेड प्लेटफॉर्म से जुड़े राजद्रोह मामले में फरार घोषित कर नोटिस जारी कर दिया है। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार यह नोटिस अदालत के आदेश पर शुक्रवार को जारी किया गया था। CID ने गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 के तहत जांच शुरू की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जॉय बांग्ला ब्रिगेड देश और विदेश में वैध सरकार को अस्थिर कर सत्ता पलटने की साजिश रच रही थी। जांच पूरी होने के बाद CID ने हसीना समेत 286 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिए। अदालत ने अखबारों में फरारों की सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया। जॉय बांग्ला ब्रिगेड शेख हसीना और उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की विरासत का समर्थन करता है और अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस को आतंकवाद बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराता है। हसीना की सत्ता से बेदखली के बाद बांग्लादेश में ISI और पाकिस्तानी एजेंसियों की सक्रियता बढ़ी है। साथ ही हुजी और JMB जैसे आतंकी संगठनों के पुनरुत्थान की आशंका जताई जा रही है। यूनुस सरकार हसीना समर्थकों और जॉय बांग्ला ब्रिगेड पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि ब्रिटेन के लंदन से आ रही है। दरअसल ब्रिटेन में शनिवार शाम लंदन जा रही एक ट्रेन में हुए चाकू हमले ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। एक व्यक्ति ने ट्रेन में अचानक यात्रियों पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे 10 लोग घायल हुए, जिनमें से 9 की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोग भय से इधर उधर भाग रहे थे और कई ने खुद को शौचालयों में बंद कर लिया। एक चश्मदीद ने बताया कि हमलावर बड़े चाकू के साथ बोगियों में घूम रहा था और बेतरतीब तरीके से यात्रियों पर हमला कर रहा था। ट्रेन जब हंटिंगडन पहुंची तो उसे आपातकालीन रूप से रोका गया और सशस्त्र पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने संदिग्ध को टेसर गन से काबू कर लिया और 2 लोगों को हिरासत में लिया। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि काउंटर टेररिज्म यूनिट भी जांच में शामिल है। अभी तक हमले की वजह साफ नहीं हो पाई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घटना को भयावह और चिंताजनक बताते हुए पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। राहत कार्य में हवाई एम्बुलेंस और आपात सेवाओं की कई टीमें लगाई गई हैं। यह हमला ब्रिटेन में हाल के वर्षों की सबसे गंभीर घटनाओं में से एक माना जा रहा है। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जुड़ी हुई बताई जा रही है।
दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दक्षिण कोरिया में हुई G2 बैठक ने दोनों देशों के रिश्तों में नई सकारात्मकता लाई है। हाल के टैरिफ विवाद से उपजे तनाव के बीच हुई यह मुलाकात स्थायी शांति और सहयोग की दिशा में अहम मानी जा रही है। ट्रंप ने इसे बेहद सफल बताते हुए कहा कि यह बैठक अमेरिका चीन संबंधों के लिए नया अध्याय साबित होगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी इस बैठक की सराहना की और बताया कि दोनों देशों के बीच संवाद और स्थिरता को मजबूत करने के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने मलेशिया में चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन से मुलाकात की और बाद में फोन पर भी चर्चा की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हेगसेथ ने लिखा कि दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और आपसी समझ बढ़ाने पर सहमति जताई है। जल्द ही दोनों सेनाओं के बीच सीधा संवाद तंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि किसी भी तनाव की स्थिति में गलतफहमी न हो। उन्होंने कहा कि ट्रंप की ऐतिहासिक G2 बैठक ने शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है। हम शक्ति और आपसी सम्मान के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। भगवान चीन और अमेरिका दोनों को आशीर्वाद दें। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि मैक्सिको से जुड़ी हुई है। मैक्सिको के उत्तर पश्चिमी राज्य सोनारा की राजधानी हर्मोसिल्लो में स्थित एक वाल्डोज स्टोर में हुए भीषण विस्फोट और आगजनी में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा शहर के डाउनटाउन इलाके में हुआ। सोनारा के गवर्नर अल्फोंसो दुराजो ने वीडियो जारी कर घटना की पुष्टि की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राज्य के अटॉर्नी जनरल गुस्तावो सालास चावेज ने बताया कि शुरुआती जांच में मौतों का कारण विषाक्त गैसों का सेवन पाया गया। फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि आग जानबूझकर लगाई गई, लेकिन जांच सभी संभावनाओं पर की जा रही है। घायलों को हर्मोसिल्लो के 6 अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्टोर को पूरी तरह लपटों में घिरा दिखाया जा रहा है, जबकि एक झुलसे व्यक्ति को स्टोर से बाहर गिरते हुए भी देखा गया है। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रशासन ने हादसे के सटीक कारणों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।